किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एग्री आकाश यूट्यूब चैनल पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बरसात में मेथी की सफल खेती कैसे की जाए। क्योंकि बरसात में मेथी काफ़ी कम किसान भाई उगा पाते हैं। तो अगर आप बरसात में मेथी की खेती करते हैं तो आप एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि बरसात में मेथी की कीमत जो होती है, 1 किलो मेथी की कीमत की हम बात करें तो 50 से लेकर 100 रुपये तक की होती है। ध्यान रखें कि जो हम मेथी की खेती बरसात में कर रहे हैं किसान भाइयों, ये केवल हम साग के लिए कर रहे हैं, यानी हम इसकी हरी सब्जी मार्केट में बेचेंगे। बरसात में खेती करके आप इसके दाने जो नहीं उगा सकते, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके लिए जो सीज़न होता है वो सर्दियों का सीज़न होता है। तो अभी जो हम मेथी उगाएंगे वो केवल हरी सब्जी के लिए उगाएंगे। किसान भाइयों, मेथी एक पत्तेदार सब्जी होती है। इसकी खेती भारत के कई राज्यों में की जाती है, जैसे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा मेथी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन मेथी करने वाले में राजस्थान और तमिलनाडु प्रमुख रूप से आते हैं। किसान भाइयों, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में जानेंगे कि मेथी की खेती आप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी जुड़ी हुई जानकारियाँ लाता रहता हूँ। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की। किसान भाइयों, मेथी को आप कौन कौन सी मिट्टियों में उगा सकते हैं। मेथी को आप लगभग हर तरह की मिट्टियों में उगा सकते हैं, जिसमें कि पानी निकलने की, बरसात में अगर खेती कर रहे हैं तो पानी निकलने की सुविधा होनी चाहिए और बेड विधि से करें। अगर हम बात करें सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है मेथी खेती के लिए, तो बलुई मिट्टी सबसे अच्छी होती है और रेतीली दोमट मिट्टी जो होती है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर हम बात करें मिट्टी के पीएच मान की, तो किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान जो आपको चाहिए वो 5.3 से लेकर के 8.2 तक का जो मिट्टी का पीएच मान होता है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि मेथी के लिए खेत की तैयारी कैसे करें वो भी बरसात में, तो मिट्टी को हमें बिल्कुल भुरभुरा बनाना है। उसके लिए पहले आप एक गहरी जुताई करिए और उसमें 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद डाल दीजिए और उसके जो खरपतवार है उनको बिन लीजिए, ताकि आगे कोई घास वास उसमें न जमाव कर सकें। उसके बाद किसान भाइयों, उसमें आपको 3 से 4 गहरी जुताई करें, जिससे कि मिट्टी जो है वो अच्छी से बिल्कुल भुरभुरी हो जाए। उसके बाद हमें इसमें बनाने हैं बेड। किसान भाइयों, जो हम बेड बनाएंगे वो 3 मीटर लंबे और 50 से 60 सेंटीमीटर चौड़े बेड होने चाहिए। बेड विधि से हम बरसात में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब पानी का जमाव ना हो खेत में, पानी अगर रहे भी तो वो नीचे रहे और हमारा पौधा बेड पे रहे, जिससे कि जो हमारा पौधा है किसान भाइयों वो बच जाएगा। और अब हम बात करते हैं कितना बीज लगेगा और बीज का उपचार कैसे करेंगे। किसान भाइयों, 1 एकड़ खेती के लिए आपको 12 किलो बीज की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान रखें, अगर आपके पास नया बीज है, हाइब्रिड बीज है, तो आप 9 से 10 किलो में भी 1 एकड़ बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पुराना बीज है, देसी बीज है, तो पहले उसको उपचारित करें और हाइब्रिड बीज के मुकाबले 2 से 3 किलो बीज आप एक्स्ट्रा लेके चलें। और अब हम बात करते हैं कि बीज को उपचारित कैसे करें। किसान भाइयों, बीज उपचार के लिए सबसे पहले आपको बीज को 12 घंटे के लिए पानी में भिगो देना चाहिए। उसके बाद में तमाम तरह की जैसे बीमारियाँ लगती हैं, जैसे मिट्टी में जो रोग होते हैं वो लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको 4 ग्राम थीरम लेना है और 3 ग्राम कार्बेंडाजिम लेना है। इन दोनों को मिला करके 1 किलो बीज को इसमें उपचारित करना है। इसी हिसाब से आप अपना पूरा बीज उपचारित कर लीजिए और उपचार किए हुए बीज को किसान भाइयों 15 से 20 मिनट के लिए छाया में ही सुखाइए। उसके बाद उसकी बुआई करें। किसान भाइयों, अब बात आती है बुआई की। जब आप बुआई कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेड पे बुआई करें, तो बेड पे बुआई करते समय किसान भाइयों ध्यान रखें, जो लाइन से लाइन की दूरी होगी वो 22 सेंटीमीटर की रखें, या इसको आप 22 से 24 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। और जो पौधे से पौधे की दूरी होने वाली है उसको हमें 15 सेंटीमीटर की रखना है। और जब बेड पे आप बुआई कर रहे हैं तो 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में बीज को बोएं, क्योंकि बारिश में अगर ज़्यादा ऊपर बोएंगे तो बारिश से वो बीज वापस निकल आएगा, और ज़्यादा नीचे बो देंगे तो बारिश में सड़ भी सकता है। इसलिए आप 3 से 4 सेंटीमीटर में बोएं किसान भाइयों। और अब बात आती है कि इसमें हमें खाद क्या डालेंगे। किसान भाइयों, जब बुआई कर रहे हो आप तो 1 एकड़ में उस समय 12 किलो यूरिया, 8 किलो पोटास और 50 किलो SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट आपको बुआई के समय डालनी चाहिए। और जब बुआई के बाद आपका जो पौधा है किसान भाइयों 15 से 20 दिन का हो जाए, उस समय आपको जैसे ही आपका पौधा 10 दिन का हो पहले सिंचाई कर दीजिए। और अगर बारिश हो रही है तो सिंचाई मत कीजिए, अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप उसकी सिंचाई कर दीजिए। उसके बाद जब खेत में नमी हो जाए चलने लायक, उस समय आपको लाना है 19-19-19 NPK। इसको 2 फिल्टर पानी में घोलना है और अपनी फसल पे छिड़काव कर देना है। इससे क्या होता है कि जो NPK 19-19-19 होता है
इसमें जो प्राइमरी न्यूट्रिशंस होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये होते हैं। अगर आप इसको देते हैं तो आपका जो पौधा है वो काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा। और जैसे ही आपका जो पौधा किसान भाई 20 से 25 दिन का हो, उस समय आपको 1 एकड़ खेत में 15 से 20 किलो यूरिया आपको डालना है। और अगर आपके पास हो सके तो माइक्रो न्यूट्रिशंस मिला करके यानी सूक्ष्म पोषक तत्व मिला के इस पर डाल दीजिए, जिससे कि जो आपका पौधा है वो 30 से 40 दिन में साग काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। और उसके बाद उसको आप तेज़ धार वाले हथियार से 1 से 2 सेंटीमीटर छोड़ करके कटाई कर लीजिए। 1 से 2 सेंटीमीटर ज़मीन से आप इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि आगे भी वो कल्ला लेगा। और अगर आप यूरिया देते रहे तो 7 से 8 कटाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं किसान भाइयों। और अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, मेथी की फसल में खरपतवार नियंत्रण एक काफ़ी बड़ी समस्या होती है। अगर आप बेड पे बुआई कर रहे हैं तो पहली निराई गुड़ाई आप बुआई के 15 से 20 दिन के अंदर कर लें, और जो दूसरी निराई गुड़ाई है आपको वो 25 से 30 दिन के अंदर कर लेनी चाहिए। हाथ से खरपतवार निकालिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है आपकी मिट्टी के लिए भी और आपके पौधे के लिए। अगर आप हाथ से खरपतवार नहीं निकाल सकते हैं तो उस स्थिति में किसान भाइयों आपको लेना है पेंडिमेथलिन। पेंडिमेथलिन दवा में तत्व होता है, ये दवा आपको कई नामों से मार्केट में मिल जाएगी। पेंडिमेथलिन 1 लीटर लीजिए, उसको 200 लीटर पानी में मिला लीजिए और अपनी पूरी फसल पे स्प्रे कर दीजिए। ध्यान रखें ये जो स्प्रे करना है आपको बुआई के 2 दिन के अंदर करना है, जिससे कोई खरपतवार उग भी नहीं पाएगा। और अब हम बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों, सिंचाई कैसे करें? बुआई के पहले जो सिंचाई है वो आपको 10 दिन पे कर देनी चाहिए। उसके बाद आप नमी के हिसाब से सिंचाई करें। अगर बारिश नहीं हो रही है तब उसकी आप 10 से 15 दिन पर सिंचाई करें। अगर बारिश हो रही है तो आपको सिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखें पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी अगर जमा होगा तो पौधा ख़राब हो जाएगा। पानी को निकालते रहिए। और अब बात आती है कितनी कमाई हो सकती है। किसान भाइयों, अगर बरसात में आप मेथी की खेती करते हैं और एक बार 1 एकड़ खेती कर देते हैं तो आप मार्केट के रेट के हिसाब से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लगभग 1.5 लाख रुपए से लेकर 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि आप इतना पैसा कमाओगे, क्योंकि मार्केट का जो रेट है वो बदलता रहता है। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। और आप एक बार बुआई करके 60 से 70 दिन को चला सकते हैं। और अगर आप इसका अच्छा इसमें खरपतवार नियंत्रण कर लेते हैं, अच्छी मात्रा में आप इसमें पोषक तत्व दे रहे हैं, तो आप 7 से 8 बार कटाई करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ध्यान रखें, जैसे मैंने वीडियो को शुरू में भी कहा था कि इसको आप बीज के लिए मत बुआई कीजिए, क्योंकि बरसात में इसका बीज नहीं उग पाएगा। बरसात में केवल साग के लिए इसकी खेती की जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेथी फसल पे और जानकारी लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।